नमस्कार, विनीता होम किचन में आपका स्वागत है। आज हम आंवले से गटागट गोली बनाएंगे। इसे हम साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं और ये पाचन के लिए यानी कि डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। ये किसी भी रूप में खाया जाए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 500 ग्राम आंवला अच्छी तरह से धोकर ले लिया है और साथ में 500 ग्राम गुड़ ले लिया है। कढ़ाई में हमने 3 गिलास पानी के बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। पानी बॉईल हो गया है। अब हम इसके ऊपर छलनी रख देंगे और छलनी के ऊपर आंवलों को 20 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए रख देंगे। ये देखिए 20 मिनट के बाद आंवले अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब आंवलों को ठंडा होने के बाद बीज से कलियां अलग कर लेंगे। अब आंवलों को मिक्सर जार में डालकर इसका पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के लिए इसमें 3-4 चम्मच पानी के डाल लेंगे तो जल्दी पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको एक साइड रख देंगे। अब हम एक कढ़ाई में गुड़ को मेल्ट करेंगे। गैस को लो फ्लेम पर ही रखेंगे और इसमें 3-4 चम्मच पानी के डालेंगे ताकि गुड़ जल्दी से मेल्ट हो जाए। इसको चलाते हुए मेल्ट करेंगे, नहीं तो गुड़ तले पे लग जाएगा। देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब हम इस स्टेज पे इसमें आंवले का पेस्ट डालेंगे। गैस को लो पर ही रखेंगे। अब आंवलों को गुड़ में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर 10 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए आंवले में गुड़ अच्छे से मिक्स हो गया है। इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा डार्क ना हो जाए। आंवला खाना तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको किसी भी रूप में खाया जा सकता है। इसको कच्चा खाना तो मुश्किल है क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा कसैला होता है। मैंने अपने चैनल पर आंवले की कई रेसिपी डाल रखी हैं, जैसे कि च्यवनप्राश, आंवला की खट्टी मीठी कैंडी, आंवला की स्वीट कैंडी। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये देखिए आंवले का कलर भी डार्क हो गया है और इसका टेक्सचर भी थिक हो गया है। अब इस स्टेज में इसमें हम मसाले डालेंगे। हम इसमें 1 चम्मच सौंठ पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1.5 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच अजवाइन पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 2 चम्मच अमचूर पाउडर, आधा चम्मच काला नमक और 1 चम्मच सफ़ेद नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अमचूर मैंने इसमें इसलिए डाला है क्योंकि आंवले खट्टे तो होते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा कड़वापन भी होता है, इसलिए इसके कड़वेपन को बैलेंस करने के लिए इसमें हम अमचूर डालते हैं। इसको हम लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर 10 मिनट तक और पकाएंगे। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसको लगभग हम 5 मिनट तक और पकाएंगे जब तक कि ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए। इसका पानी सूखने लग जाएगा और ये कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा और इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। फ्लेम को आपने लो पर ही रखना है। इसका ध्यान रखिएगा कि इसको मीडियम या हाई पर नहीं करना, नहीं तो ये जल सकता है। ये देखिए इसने कढ़ाई छोड़नी शुरू कर दी है। इस स्टेज में हम गैस को बंद कर देंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई काफ़ी देर तक गर्म रहती है। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने तक ठंडा होने के लिए रख देते हैं। मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम गटागट के लिए छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। आप इसको छोटी बड़ी जिस मर्जी शेप में बना सकते हैं। अब हम इसको
पिसी हुई चीनी से कोटिंग करेंगे। इसकी कोटिंग चारों तरफ से अच्छे से कर देंगे। ये देखिए हमारी गटागट गोलियां बनकर तैयार है। एकदम चटाकेदार, हाजमेदार और बिल्कुल बाजार जैसी बनकर तैयार हुई हैं। इसको बड़े और बच्चे बहुत चाव से खाएंगे। इसको खाना खाने के बाद एक गोली रोज खाओ और अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आप भी मेरे तरीके से ये रेसिपी बनाकर देखना, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।